हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विशेष टॉपिक्स पे स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकली हम इस संसार के बारे में बात कर रहे हैं, विजन ऑफ द नेचर। तो प्रैक्टिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं कुल्लू मनाली गया तो कुल्लू मनाली में अच्छे अच्छे माउंटेन्स, कश्मीर गया, अच्छे अच्छे माउंटेन्स देख करके इतना दिल खुश हुआ कि वाह, हमारा नेचर इतना सुंदर है जिसका मैं आपको यहाँ पर वर्ड्स बाय वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप सी बीच पे जाइए, देखिए वहां समुद्र की लहरें, इतना सुंदर नजारा एट द सी बीच, माउंटेन्स का नजारा, झरनों का नजारा और घने घने जंगल, इतनी सुंदर सुंदर सीनरीज हमारे अर्थ में है। लेकिन अगर तुम्हारी आईज नहीं है तो आप नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी। इतना सुंदर तस्वीर सिर्फ ह्यूमन आई में बनती है। अदर एनिमल्स में इतना कलर, इतनी क्लैरिटी, इतनी सुंदर तस्वीर नहीं बन पाती। एज स्नेक कि आई में तो तस्वीर ही नहीं बन पाती, तो हवा में ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, स्नेक रियलाइज करता है। सो ये आपकी आई की इंपॉर्टेंस का पता तब चलेगा जब कोई चीज नहीं होती ना, तब इंपॉर्टेंस का पता चलता है। अगर आपकी आई में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको ये फील होगा कि अब तो आप देख ही नहीं सकते हैं, तब आपको रियलाइज होगा वाह, दुनिया कितनी सुंदर थी, अब तो हम देख ही नहीं पाएंगे इस दुनिया को, कितनी सुंदर दुनिया। तो इसी आई को हमें बहुत ही संभाल के रखना है। ऐसी चीजें खानी पीनी है कि हमारी आई की स्ट्रेंथ कम ना होने पाए, और इसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतनी ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय द गॉड नेचर आई, और इट इज वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसे संभाल कर रखना, उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। कुछ इसकी नॉलेज नीट के स्टूडेंट के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अदर आईटी जी मेंस इन सब के लिए उतने इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसके कई पॉइंट्स हैं जो उनके यहां पर भी यूज होंगे। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्लीज आप देखें। प्रैक्टिकली दिस इज द आई बॉल, ये आई बॉल है आपका, एंड दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, इट इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्निया। और कॉर्निया के बाद फिर एक्वस ह्यूमर है, और एक्वस ह्यूमर और इसके यहां पे आइलैंड्स है, और इसके इस साइड में विट्रेस जेली लाइक स्ट्रक्चर यहां पे भरा हुआ है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड विट्रेस ह्यूमर। एंड फर्दर आप इसी की बात अगर मैं करूं कि आई लेंस, यहां पर सिलियरी मसल्स हैं, ये सिलियरी मसल्स हैं, ये सिलियरी मसल्स हैं। तो सिलियरी मसल्स की हेल्प से ये आई पीस हमारा बैलेंस्ड है, और सिलियरी मसल के साथ में कलर्ड यहां पर एक पार्ट है, ये भी मैस्कुलर पार्ट ही है, दिस इज कॉल्ड द आइरिस, जो लेंस को कवर देता है। जैसे कि लाइट अगर जाता है तो आइरिस इसे कवर करेगा, एंड लेंस के टॉप पर
कलर्ड रिंग्स आपको नजर आएंगी आई पे। आप देखिए कलर्ड यहां पर अपर्चर, कलर्ड अपर्चर्स आपको नजर आएंगे। दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू ही लाइट इंटर करेगी। ये है तो आई यहां से, ये कार्निया है, तो कार्निया व्हाइट मेम्ब्रेन है। दिस इज द व्हाइट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। तो लाइट यहां से इंटर नहीं करेगी, लाइट ये लेंस के थ्रू इंटर करेगी। और यहां पर तो ये आइरिस है, ये आइरिस ने कवर कर रखा है, तो सिर्फ ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल के थ्रू ही लाइट पास होगी। कोई भी लाइट जब यहां पर इंटर करेगी कॉर्निया में, तो 70% ऑफ लाइट ही रिफ्रैक्ट होगी, यहां से यहां पर पहुंचती है, और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फर्दर ये आपकी आई में जो प्यूपिल का मतलब आई लेंस का जो साइज है 2 मिलीमीटर टू 7 मिलीमीटर। दिस साइज इज 2 मिलीमीटर टू, दिस इज 2 मिलीमीटर टू 7 मिलीमीटर। सो प्लीज आप ध्यान दीजिए। सो डायमीटर ऑफ द आई इज 2.5 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के और ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है। तो इन केस कोई रेस पैरेलल आ रही है, इंफिनिटी से ऐसे ऐसे पैरेलल आ रही है, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? रेटिना पे। दिस इंप्लाइज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, यू एट इनफाइनाइट। तो जो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे मीट करती हैं? फोकस पॉइंट पे। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट फोकल लेंथ इज 2.5, बट रफली 2.5 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट मीन्स रिजल्टेंट इस आई बॉल की जो फोकल लेंथ है, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज द रेटिना, और रेटिना पे मिलियंस ऑफ द रॉड एंड कोन स्ट्रक्चर्स यहां पे पड़े हुए हैं। जो रॉड्स हैं, दीज आर लाइट्स इंटेंसिटी सेंस। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज सेंस्ड बाय द रॉड्स, जो यहां पे पड़े हुए हैं, मिलियंस हैं। और मिलियंस ऑफ कोन यहां पे पड़े हुए हैं, कोन स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर रहेंगे। सो दीज आर कलर सेंस, उनसे आपको कलर मिलेगा। देर आर 2 स्पॉट्स, ये येलो स्पॉट एंड द ब्लाइंड स्पॉट। एट ब्लाइंड स्पॉट पर अगर लाइट यहां पे फॉल होगी, तो आप यहां कोई इमेज नहीं बनेगी, इमेज सिर्फ यहां पर बनेगी येलो स्पॉट पर। जब लाइट यहां पे फॉल होगी तो आपको इमेज बनेगी, वो आपको विजुलाइज होगा, दिखाई पड़ेगा। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 5 मीडियम होते हैं, लाइट को यहां से यहां पहुंचने में 5 मीडियम क्रॉस करने होते हैं। फर्स्ट मीडियम इज एयर, refractive index of the air is 1, and refractive index of cornea, ये cornea है, इसका refractive index is 1.38. refractive index of the aqueous humor, this is the aqueous humor, यहाँ field है, this is the 1.33, and this is the crystalline लेंस, आई लेंस। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है पांचों में से, दिस इज 1.4। और फिर जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.34। तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। सो एज यू नो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, 4/3 means around 1.33. So लगभग सभी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ही मैच कर रहे हैं,
इसका आई लेंस का थोड़ा सा मोर है 1.4. सो दिस इज आवर आई, जिसकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए. तो जब यहाँ पर इमेज बनेगी तो इमेज की इंफॉर्मेशन बाय ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स से इनका कनेक्शन ब्रेन से होगा. तो यहाँ पर जो इमेज बनती है रेटिना पे वो इन्वर्टेड इमेज बनती है यहाँ पे, बट ब्रेन उसे वॉच करता है, देखता है एज ए इरेक्ट, और इन्वर्टेड यहाँ पर बनेगी, इन्वर्टेड इमेज होगी और ब्रेन हमें उसे इरेक्ट करके विजुलाइज करता है, फील करता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. आप देख लें, और प्लीज आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछिए, जरूर पूछिए. मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप देख लीजिए. हाँ जी, कंप्लीट हो गया. तो ये आई स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. लगभग मैंने ऑल पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है. दिस इज द पीपल साइज विल बी 2 मिलीमीटर टू 7 मिलीमीटर. अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जब आप दूर की चीज देखते हैं तो आई हमारी रिलैक्स पोजीशन पे होती है, सिली मसल टेंस नहीं होती है. यहाँ पर जो सिली मसल है और इनमें कोई टेंस नहीं होगा, और ये रिलैक्स स्टेज पे, लेंस हमारा रिलैक्स स्टेज पे होता है. ये थोड़ा फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती है, बट दैट इज मैक्सिमम हो जाती है. इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती है, एक मतलब ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा. और इसका जो कर्वेचर है, लेंस का जो कर्वेचर है वो कम, मतलब ऐसे ये हाई कर्वेचर है, लेस कर्वेचर कम हो जाएगा, ये कर्वेचर कम हो जाएगा. बट जब आप कोई नजदीक की चीज देखते हैं, पास की चीज देखते हैं, तो ये जो सिलरी मसल्स हैं ये लेंस को ऐसे प्रेस करेंगी. तो जब लेंस को प्रेस करेंगे तो ये लेंस हमारा ऐसे ऐसे प्रेस हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ज्यादा कर्वेचर आ गया. ये लेंस हमारा छोटा हो जाएगा और इस टाइप से हो जाएगा. पहले तो ऐसे था, पहले हमारा लेंस ऐसे था, अब ये लेंस ऐसे हो गया, लाइक दिस. सो कर्वेचर इसका बढ़ गया, दैट इज कन्वर्जिंग एबिलिटी इसकी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई. कन्वर्जिंग एबिलिटी इसकी बढ़ गई. इसकी फोकल लेंथ कम हो गई, इसमें फोकल लेंथ ज्यादा था, इसकी फोकल लेंथ कम हो गई. और ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा. सो जब हमारी आई का फार पॉइंटर रिलैक्स स्टेज पर जब हम देखते हैं, सिली मसल पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, दूर की चीज देखते हैं तो रिलैक्स स्टेज पे देखते हैं, यहां पर कोई स्ट्रेन नहीं होता है. और उस स्टेज पर इमेज तो तब भी यहीं पर बनेगी. लेंस हमारा रिलैक्स स्टेज पे, इस स्टेज पे होगा. बट जब इस पास की चीज देखते हैं तो सिली मसल्स इसको प्रेस करेंगे और ये इस डिजाइन में आ जाएगा, स्ट्रेन आएगा. तो डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में आप किसी चीज को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हैं. फॉर नॉर्मल आई आप 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं और आप आसानी से पढ़ लेते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. बट जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी, एज के साथ सिलरी मसल्स, मतलब एज के अकॉर्डिंग आफ्टर 40 years एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गन बिकम्स वीक, वो वीक होने लगेगा. तो जब आपका एवरी ऑर्गन वीक होगा तो सिली मसल्स हैं, ये तो ऑलरेडी काफी वीक है, फ्लेक्सिबल है, वीक है. तो ये सिली मसल्स यहाँ पर
थोड़ा इनमें स्टिफनेस आएगा, वीकनेस आएगी, और ये आपका जो आई शेल है, आई बॉल है, तो ये आई बॉल तो नहीं कहेंगे, आई लेंस, सॉरी, जो आई लेंस है उसमें थोड़ा स्टिफनेस आने शुरू हो जाएगी। तो इसे प्रेस करने के लिए इस स्टेज से इससे और इससे इसमें आने में ज्यादा फोर्स चाहिए, और यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने वालों के पास, जो सिली मसल्स हैं जो फोर्स अप्लाई करेंगे उनके पास फोर्स कम है। सो देयर इज एक्कोमोडेशन, यहां से एक डिजीज डेवलप होती है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द सिली मसल्स रिड्यूसेस टू change the focus या curvature of the lens, and this is a problem, this is called accommodation। तो accommodation की problem create हो जाती है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि खूब योगा करो, खूब एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी में खूब ऑक्सीजन डेवलप करिए, अपने बॉडी के हर ऑर्गन को स्ट्रांग रखो, स्ट्रांग करो, और जो स्ट्रेंथ अभी आप डेवलप कर लोगे वो इसका इफेक्ट पूरी लाइफ रहेगा। मेक योर हैबिट को आपको डेली इस टाइम उठना है, फिर इस टाइम योगा या एक्सरसाइज करना है, बॉडी को एक्टिव बनाना है, और आपके न्यूट्रिएंट्स ऐसे होने चाहिए। प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप प्रॉपर वे योगा और एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी काफी एक्टिव हो जाएगी, तो आप जो भी खाएंगे डाइजेस्ट होगा। अब मान लीजिए कि आपने कुछ खाया और उसमें 100 कैलोरी एनर्जी है, बट अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो 100 कैलोरी के प्लेस पर वैसे एफिशिएंसी ऑफ डाइजेशन 100% होती नहीं, मान लीजिए 80% है, बट आपको 60% ही मिल रहा है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाइन। तो आपने खाना तो खाया बट उसको प्रॉपर डाइजेस्ट आपकी बॉडी नहीं किया, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम ही द बेस्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज एंड योगा डेली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि योगा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ आपकी बॉडी को एक्टिव नहीं करेंगे, आपके एवरी पार्ट, आपका ब्रेन फास्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप खुशी महसूस करोगे, आप हेल्दी महसूस करोगे, आप ह्यूमरस स्टाइल हो जाएगी। तो दिस इज क्वेश्चन, और ये आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ओके, बेस्ट ऑफ